Hello friends, how are you? I hope you all are fine and welcome again to my channel, that is Let's Start Steno. So friends, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले 4 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम मिरर ऑफ कॉमन एरर से। आज हम 5th सेट करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सबसे पहले बात तो ये देखो, यहाँ दिया हुआ है आई नो ही इज़ हैविंग। सबसे पहले तो हम हैविंग का क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हैविंग का यूज़ हम सेंटेंस में 2 जगह करते हैं। हैविंग का यूज़ हम सेंटेंस में कितनी जगह? 2 जगह। या तो स्टार्टिंग में या फिर मिडल में। या तो हम स्टार्टिंग में करते हैं या फिर मिडल में। ठीक है। अगर हमारा हैविंग का यूज़ स्टार्टिंग में हो, अगर हमारा यूज़, तो हमेशा ये आफ्टर मतलब बाद वाली सेंस देगा। कौन सी सेंस निकाल के देगा? बाद वाली। मैं इसका एक जगह एग्जांपल भी बताऊंगा और एक बार देख लेते हैं। अगर मिडल में हो, अगर हमारा हैविंग मिडल में हो तो हमारा ये कंटिन्यूस को शो करता है, जिसको बोलते हैं हम हो रहा है। इज इट क्लियर? तो देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हैविंग his work completed, he went to play। Having his work completed, he went to play। ठीक है। अपना काम करने के बाद वो खेलने गया। तो क्या सेंटेंस निकल के आया हमारा? ये अपना काम करने के बाद। तो हमारी सेंस क्या निकल के आई? अपना काम करने के बाद। तो ये बाद वाला मैंने बताया था, अगर कभी भी स्टार्टिंग में हो तो हमेशा इस बाद वाले की सेंस देगा। इज इट क्लियर? अब एक एग्जांपल हम देखते हैं मिडल में। मिडल में अगर आता है तो मैंने बताया था ये कंटिन्यूस को शो करता है और काम हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई एम हैविंग हेडेक। ठीक है। आई एम हैविंग हेडेक, तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, या फिर मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो हो रहा है तो हमेशा जब मिडल में आएगा हैविंग, तो ये हमेशा हो रहा है की सेंस देगा। इज इट क्लियर? अब हम निकल के आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स। तो हैविंग का मतलब मैंने क्या बताया था? हो रहा है। अगर बीच में आता है तो देखो, आई नो मैं जानता हूँ, ही इज़ कि उसे, वह, ही इज़ मतलब वह हो रहा है। ऐसी तो हमारी कोई सेंस नहीं बनती। तो हमेशा याद रखना, यहाँ हैविंग की हमारी क्या है? गलती है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ही हैज़। इज इट क्लियर? आई नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश।
ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या कहता है। देखो सबसे पहले तो एक पेयर आता हमारा सो दैट, और एक होता हमारा सो एज। सो दैट और सो एज हमेशा याद रखना, सो दैट के बाद तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या रहना हमारा स्ट्रक्चर, सो दैट के बाद हमेशा इस दैट वर्ड के बाद अगर हमारा स्ट्रक्चर सो दैट का होगा तो दैट वर्ड के बाद हमेशा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहने वाला है। इज इट क्लियर। और अगर हमारा सो एज से हो, अगर हमारा सो एज से हो तो हमेशा इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमारा अब क्या दिया हुआ था, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। एज की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, दैट का, क्योंकि यहाँ वी दिया हुआ है, वी कैन नॉट, वी हमारा सब्जेक्ट है। अगर सो दैट के बाद अगर हमेशा हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इज इट क्लियर। तो यहाँ सो एज की जगह सो दैट का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या कहता है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आइज। तो ये तो बहुत ही आसान है, विद द नेक्ड आइज। ठीक है, ये एक हमारी क्या है, ईडियम है, और ये ईडियम एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, विद अ नेक्ड आइज नहीं, विद द नेक्ड आइज होता है। नेक्स्ट फोर्थ, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट करियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर्स, नो एरर। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या, ये एक चीज़ याद रखना, एक साथ कभी भी दो वर्ड में एस या ई एस नहीं लग सकता, ना ही कभी आईएनजी हो सकती, ना कभी पास्ट फॉर्म हो सकती। इज इट क्लियर। मैंने क्या बोला, एक साथ कभी भी दो वर्ड में एस या ई एस नहीं हो सकता, ना कभी आईएनजी फॉर्म हो सकती, ना कभी पास्ट फॉर्म एक साथ दो हो सकती। ठीक है, तो देखो अब यहाँ क्या दे दिया इन्होंने, एक तो नीड्स, एक तो नीड्स आ गया और एक एडवाइसेस हो गया। नीड्स में भी एस या एस लगा दिया और एडवाइसेस में भी एस और ई एस लगा दिया, तो ये गलत है। इफ़ अ स्टूडेंट्स, अ क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर वर्ब नीड्स आ जाएगा, बट इसकी जगह एडवाइसेस की जगह हमारा क्या आएगा, एडवाइस। इज इट क्लियर। तो हमारा एडवाइसेस की जगह क्या आ जाएगा, एडवाइस, और ए डी वी आई एस ई, एडवाइस। देखो ए डी वी आई सी ई, एडवाइस। चलो एक बार इसको रफ करके दोबारा बता देते हैं। देखो एक तो एडवाइस होता है, एक होता है एडवाइस, एस ई।
ठीक है। तो ये सी ई वाला हमारा एक नाउन होता है और ये होती है एक हमारी वर्ब। इज इट क्लियर? और ये नाउन कौन सा होता है? एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कि कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ऐसे ही एडवाइस होता है। ऐसे ही दो वर्ड और होते हैं हमारे, कौन कौन से? वो एक तो होता है PRACTIC, प्रैक्टिस। ये हमारा क्या होता है? नाउन। और एक होता है PRACTISE, प्रैक्टिस। ये होती है हमारी वर्ब। इज इट क्लियर? अब देखो, एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो हमारा इनके साथ में हम कभी भी पहले दो के साथ में हम कभी भी SEIS का यूज़, हम S या ES का यूज़, S या ES का यूज़ कभी नहीं करते। इनके साथ हमारा कभी भी A और N नहीं लगता। इनके साथ कभी भी ING फॉर्म नहीं होती। ठीक है। और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती। सॉरी, इस फर्स्ट के साथ, इनके साथ नहीं, फर्स्ट के साथ हमारा जो नाउन है इसके साथ हम कभी भी SEIS नहीं लगाते, A या N नहीं लगाते, ING फॉर्म नहीं लगा सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी कभी नहीं बन सकती। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 5th, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन एंड डज नॉट वर्क गुड। ठीक है। हमेशा मशीनरी जो होती है वो हमेशा वर्क गुड नहीं, वर्क वेल करते हैं उसको। ठीक है। हमेशा मशीन जो होती है, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन, एक मशीन है वो बहुत ही अच्छी दिखती है, बट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन, बट हमारा नेगेटिव सेंस को शो करता है। और इज़ वेरी बैडली डिज़ाइन एंड डज नॉट वर्क गुड की जगह डज नॉट वर्क वेल। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या रूल कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, एक क्या कहता है हमारा रूल, हमेशा याद रखना, एक पेयर होता हमारा कौन सा? बोथ और एंड का, बोथ और एंड का। इनका कभी भी, हम इन दोनों को कभी भी नेगेटिव में यूज़ नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ कभी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, शी डज नॉट हैव बोथ कार एंड बाइक। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि हम बोथ और एंड का यूज़ कभी भी इस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। ठीक है। तो हमेशा बोथ और एंड का पेयर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर भी ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज की जगह क्या आ जाएगा? एंड। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था? WH फैमिली।
फर्स्ट क्लास में शायद मैंने बताया था ये WH फैमिली, सॉरी लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने ये चीज़, ठीक है। वो क्या क्या थी, हमेशा एक चीज़ थी कि अगर हमारा WH फैमिली अगर सेंटेंस के बीच में हो, WH फैमिली अगर हमारी सेंटेंस के बीच में हो तो हमेशा इसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहती है, ना कि इसके जस्ट बाद कभी भी हमारा सब्जेक्टिव वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब हमारी कभी भी नहीं यूज़ होती, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, मैंने WH फैमिली हो गया, दैट, इफ़ और वेदर। ये प्रैक्टिस सेट 3 का था, ठीक है। 3 का सेकंड क्वेश्चन था शायद, आई थिंक, देख लेना एक बार, मैंने कराया हुआ है। इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ होता है, कभी भी इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल वर्क फॉर यू एज यू विल पे वेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब इसके अंदर हमारा क्या एरर निकल के आएगा, देखो। इफ़ मैंने शायद कल बताए थे, अगर हमारा इफ़, वो 11 वर्ड्स कौन कौन से हैं, इफ़, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, इन केस, when, whether और before और after। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ड हमारे ऐसे हैं। इनके बाद हमें कभी भी हमारा विल का यूज़ नहीं करते, इनके बाद हम किस चीज़ का यूज़ नहीं करते, विल का, ठीक है। तो विल का क्या, हम किसी भी मोडाल का यूज़ नहीं करते इनके बाद, क्या याद रखना है, इनके बाद हम कभी भी मोडाल वर्ड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ विल हमारी क्या है, मॉडल, और मॉडल्स के बाद इफ़, एज लॉन्ग एज के बाद हमारा यू विल को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू पे वेल। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स ही पुट फॉरवर्ड the last one was the more difficult to understand. Of the 2 principles he put forward, the last one was the more difficult to understand. चलिए देखते हैं। एक तो होता हमारा लेटर, LATTER, एक होता हमारा फॉर्मर, लेटर और फॉर्मर, दोनों ये हमारे 2 के लिए यूज़ होता है, टू चीज़ों के लिए, ठीक है। 2 चीज़ों के लिए हमारा इसको यूज़ करते हैं, 2 के लिए। अब देखो, ऑफ द 2 प्रिंसिपल ई पुट फॉरवर्ड द लास्ट हमारा मोर देन 2 होता है, और लेटर के लिए हमारा 2 के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेटर का। इज इट क्लियर? तो हमारा लास्ट की जगह क्या आ जाएगा, द लेटर 1 वॉज द मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10th,
All of us surprised to see an old man of 60 taking part in the marathon held last month. ठीक है, देखो, all of us सरप्राइज्ड मतलब कि ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, तो हमारा यहाँ रिसीवर यहाँ खुद उस पे होने वाला काम है ये। ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, हम सभी क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड। तो खुद रिसीवर के ऊपर अगर हमारी जब कभी भी रिसीव करता है रिसीवर, तो हमेशा उस टेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में बनाते वक्त हमें हमेशा, अगर हमारा सर पास्ट में होगा तो हम वर्क का यूज़ करते हैं, और अगर प्रेजेंट में होगा तो इस एम आर का। अब पास्ट में चल रहा है ये, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ हम हमेशा वॉज या वर्क का यूज़ करेंगे। अब ऑल ऑफ अस, अगर ऑल का हमारा यूज़ इंसान के लिए, सभी चीज़ों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए है, तो हमेशा ये प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो अब ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड ये हमारा पास्ट को शो करता है, तो इसके साथ हमेशा ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड आ जाएगा हमारा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहूं। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो शायद मुझे भी छोड़नी पड़ जाए बीच में, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का लॉस हो। तो प्लीज़ जितना हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।